नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुरोध पर यमुनोत्री विधानसभा की वर्षों पहले की मांग डांडगांव छानी से टटाऊ महाविद्यालय बड़कोट तक सड़क एवं मोटर पुल निर्माण की घोषणा की है। वहीं मनवीर चौहान ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम गंभीर है और मुख्यमंत्री ने हमारे जिले के अंतिम छोर पर पहुंचकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो राजकीय महाविद्यालय टटाव बड़कोट का जो डिग्री कॉलेज है उसमें उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि वो बनाल पट्टी जो हमारी है और पौंटी, गोना, सुनाली, डांडागांव के जो हमारे नौजवान जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं उनको वहाँ पर कनेक्टिविटी के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और बहुत लंबे समय से ठकराल और बनाल एवं पौंटी क्षेत्र बड़कोट के लोगों के लंबे समय से डांडागांव छानी से टटाव डिग्री कॉलेज तक मोटर पुल सहित सड़क निर्माण की मांग चली आ रही थी। इस समस्या से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने जन समस्याओं जो वहाँ पे एक ज्वलंत समस्या थी उसको देखते हुए उसके समाधान के लिए तत्काल उन्होंने डांडागांव छानी से टटाव डिग्री कॉलेज तक मोटर पुल सहित रोड की स्वीकृति के लिए उन्होंने घोषणा की और मुख्यमंत्री घोषणा में उसको सम्मिलित किया। इसके लिए मैं पूरे ठकराल बनाल की जनता की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र की थी उसके समाधान के लिए उन्होंने तत्काल उसको स्वीकृति देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे इस क्षेत्र के जो उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ने को जाते हैं उनकी जो समस्या थी वो समस्या का उसका निदान होने वाला है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सियासत की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। डीप फेक वीडियो के जरिए नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो के बाद साइबर पुलिस सतर्क हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई करी जाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रहे सियासी बवाल पर बीजेपी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। इस पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि बीजेपी कानून और संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। दोषियों को सजा मिल चुकी है और अगर किसी के पास नए साक्ष्य हैं तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। पार्टी हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है। और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और दोषी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए और अगर कुछ हैं जाना चाहिए, नहीं तो राजनीति में वितंडा करने के लिए
सबके पास अफसर रहते हैं। तो जिस तरीके से जो है हरिद्वार में सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप को लेकर रोहाल की निवासी अपने दोनों बेटों के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। राजेश कुमार ने रोशनाबाद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2007-8 में भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं में नियमों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही पीड़िता ने न्याय मिलने तक धरना जारी रखने की बात भी कही। वहीं जिला अधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दे दिए हैं। जो आपने मेरी नॉलेज में डाला, इसमें पूर्व में भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी और जो भी ज़मीन को लेकर या नक्शे अप्रूवल को लेकर या लैंड के रिकॉर्ड्स को लेकर जो शिकायत है, उसमें हमने उप जिलाधिकारी को एक जांच करने के लिए बोला गया है। जैसी जांच की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे और अगर कोई जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है, उनकी कोई और भी शिकायत होगी तो उसकी सुनवाई की जाएगी। पूरा मामला भाई साहब ग्राम आनी खेतमपुर में हीरो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड स्थित ग्राम आनी खेतमपुर, जो कि 135 बीघा भूमि पर फर्जी लेआउट, फर्जी रजिस्ट्रियाँ और फर्जी पैनामे, फर्जी दखल खारिज हो रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को शिकायती पत्र पर एसडीएम हरिद्वार के द्वारा एक जांच हुई। जांच में ये बिल्कुल साफ हो गया क्लियर कि हीरो रियल्टी के नाम राजस्व में अभिलेख ही नहीं है, 1 इंच भी भूमि उसके नाम नहीं है। उसके बाद भी 135 बीघा जमीन पे वो लोग फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, फर्जी दखल खारिज हो रहे हैं और लोगों को प्लॉट बेच रहे, बेवकूफ़ बनाया जा रहा। शासन प्रशासन के साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ भी धोखा हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये जी कि स्टेटग्रस्त भूमि के ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही जी। लेकिन जब कार्रवाई भी हो चुकी है उस मामले पर, ये इसमें जी मैंने डीएम साहब को 1 जनवरी को शिकायत की थी पूरे साक्ष्यों से, 1 जनवरी 2025 को, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई कार्रवाई होती है तो नहीं होती है तो क्या करेंगे लास्ट स्टेज? यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो मैं यहीं पे धरने पे रहूँगा जब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। भूमाफिया के खिलाफ ये रजिस्ट्रिया, जो फर्जी रजिस्ट्रिया है वो निरस्त नहीं होती, जो फर्जी लेआउट है वो निरस्त नहीं होते। ये जो फर्जी कंपनी है उसके द्वारा किए गए जो ये कुकृत्य है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, मुकदमे दर्ज नहीं होते। इस वक्त मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आध्यात्म से जोड़ना और उनके आचरण और चरित्र निर्माण में सकारात्मक बदलाव लाना है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित बनाने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। अच्छी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है। तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूं ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। हरिद्वार जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस लाइन रोशनाबाद परिसर में नवनिर्मित आधुनिक लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने इसे विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह आधुनिक लाइब्रेरी सीएसआर योजना के अंतर्गत वी गार्ड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई है। लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए शांत और अनुकूल अध्ययन वातावरण, बैठने की समुचित व्यवस्था और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्र छात्राएं एकाग्र होकर अध्ययन कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। गठन किया गया है जो हमारे सीएसआर एक्टिविटी के तहत बनवाई गई है। इसमें मैं जो सीएसआर एक्टिविटी में जो भी हमारी कंपनी है उनको भी बधाई देता हूं और जिलाधिकारी महोदय को भी बधाई देता हूं कि उनके द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। हमारे लिए काफ़ी प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि हमने वी गार्ड के सौजन्य से पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जो कि पुलिस स्कूल में मतलब पुस्तकालय बनाया गया है। और वी गार्ड पहले भी हमारा काफ़ी सपोर्ट करती रहती है लोकल सीएसआर एक्टिविटीज़ में, और आगे भी वी गार्ड का वो रहेगा। हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ बजट आता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो एक्चुअल में
यहाँ के लोकल मतलब संस्थाओं को या स्कूलों को जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उस पर काम हो और वो आगे भी वी गार्ड ऐसा करती रहेगी। हरिद्वार में अभी वी गार्ड ने हमारे भगवानपुर प्लांट के सौजन्य से ऑलरेडी यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस और उसका इंस्टॉलेशन कराया है और इस पुलिस स्कूल में ही, और आगे फर्दर भी चलता रहेगा। बच्चों को किस तरीके की अपील करेंगे? बच्चों को मैं ये अपील करूंगा, जैसे हमारे एसपी साहब ने बताया कि उन्हीं का ये विज़न था कि यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी बने ताकि बच्चों को आगे मतलब उच्च शिक्षा का एक मोटिवेशन मिले। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति, प्रकृति और सुरों के अद्भुत संगम के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन ने उत्तराखंड, जौनसार, बाबर, जौनपुर और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर साकार कर दिया। लोक कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने न केवल दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे, तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्टेज शो हमारे गाँव का मंच मिल गया। और समझो वो निकलता है, खासकर के मसूरी की मीडिया हमारे कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और पूरे दुनिया तक लेके जाते हैं, तो कलाकार का भी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हमारी मसूरी में विंटर कार्निवल जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया है। तो मैं मीरा सकलानी जी एसपी सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। विनीत राणा होंगे और सौरभ मैठानी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं, तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे। बड़ा अच्छा जोश है और विंटर कार्निवल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम लोग लोकल है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज दोबारा से विंटर कार्निवल में आने का मौका मिलता है, बहुत सारा। अभी तो संगीत है तो उत्तराखंड का ही हम संगीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ रूप चेंज हो गया है, बहुत कुछ काफ़ी एडवांस म्यूजिक चल रहा है, तो बस समय के साथ दौड़ कहता हूँ कि अभी हमारा जो लेवल में म्यूजिक लेवल बहुत अच्छा चल रहा है और जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल माध्यम आया तो बड़ा है इस तरह से। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा एस साहब को, हमारे चेयरमैन साहिबा को और विंटर कार्निवल से को, बहुत अच्छा लग रहा है। नगर निगम में बीते 2 दिनों से चली आ रही कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। कर्मचारी नेताओं और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच वार्ता सफल रही, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और सोमवार से कर्मचारी काम पर लौटेंगे। बता दें कि नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर पार्षद और नगर आयुक्त के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। ये सारा परिवार अपना ही है, पार्षद भी हमारे अपने हैं, कर्मचारी भी अपने हैं, अधिकारी भी अपने हैं। छोटा मोटा जो घटना घटी थी, आप लोग आए हुए हैं, खेद प्रकट कर दिए गए हैं, तो हमारा तरफ से भी, अधिकारी की तरफ से ये है, अधिकारी तो कल से कह रहे हैं कि आप जरा कामकाज ठप हो रहा है, खुलवा दीजिए ऑफिस। हमने कहा ठीक है, कोई परिवार का उनके आ जाए, चाहे कोई प्रतिनिधि आ जाए, हमारी उनकी बातचीत हो जाती है, ताकि संगठन का भी एक सम्मान होता है, कर्मचारियों का भी सम्मान होता है, अधिकारियों का भी सम्मान होता है। हम जो भी निर्णय लेंगे सम्मानजनक निर्णय लेंगे। इसके बाद जो है कि हम इसका पटाक्षेप कर लेंगे और इसके बाद जो है कि मैं पूरे तीनों संगठनों की सहमति से सोमवार से ऑफिस खुल जाएगा। हाँ, समाप्त समझ लीजिए इसको। अभी है कि सोमवार से सुबह से ऑफिस खुल जाएगा। विवाद कुछ नहीं था, कई बार हो जाता है। अधिकारी भी बाहर मीटिंग से आते हैं, बाहर से
काफ़ी टेंशन में दबाव में काम करते हैं, राजधानी है, और पार्षद भी कई बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो वो छोटा सा मामला था, वो किसी तरह से किसी ने उसको ज़्यादा तूल दे दिया और हमारे कर्मचारी भाई भी आहत महसूस कर रहे थे। तो ये तो हमारे साथी हैं भाई, हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी हैं। हमने इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया, हमने कहा ये मामला समाप्त होना चाहिए। तो इन्होंने कहा आप आ जाइए, और हम आए और हमने खेद प्रकट किया, और अगर कोई गलती हमारे किसी बच्चे से हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। यमुनोत्री क्षेत्र में तेजी से पिघलते हिमनदों से बन रही झीलों और संभावित आपदाओं को लेकर एक अहम वैज्ञानिक पहल शुरू हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के तहत विशेषज्ञ टीम ग्लेशियर झील जनित बाढ़ के खतरों का अध्ययन कर रही है, ताकि भविष्य में आपदाओं को रोका जा सके और क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित दिशा दी जा सके। जो यहाँ करने आए हैं सर, वो यमुनोत्री से रिलेटेड है। यमुनोत्री ग्लेशियर्स के आसपास जितने भी ऐसे मोरंग हैं, उसके आसपास जो लेक बन रहे हैं, मतलब डीग्लेशिएटिंग लेक जो बन रहे हैं, उसका नीचे जियो हजार्ड रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस इम्पैक्ट की कितनी सेवेरिटी होगी, उसका एक वल्नरेबल एनालिसिस करने आए हैं और उसको आइडेंटिफाई करने आए हैं कि विद इन डिकेड्स और आगे आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है, कितने ऐसे पानी के पैचेस बन सकते हैं बर्फ के पिघलने की वजह से, और उसके कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे नीचे रहने वाले आबादी पे, सोशियो इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस तरह की चीज़ें। और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में अभी हम देखने आए हैं। हम फिर आएंगे अपने इक्विपमेंट्स के साथ। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में मालवाहक और यात्री वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव लगाई गई, ताकि रात्रिकालीन दृश्यता बढ़ाई जा सके। वहीं अभियान के दौरान बिना मानक रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों को निर्देश दिए गए। इस दौरान निर्माणाधीन चिल्ड्रन एकेडमी पार्क का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया और नियम तोड़ने वालों पर ई चालान की कार्रवाई की गई। हर की पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। सरकारी कब्जों जमीनों पर अवैध कब्जा कर बैठे दुकानदारों और ढाबों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। अतिक्रमण के कारण हर की पौड़ी से पार्किंग जाने वाला मार्ग संकरा हो गया था, जिससे श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। वहीं प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी दी है। वहीं अपर कुंभ मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा कि क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने तक अभियान लगातार जारी रहेगा। और रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने। रिहायशी इलाकों में एक हिरन का बच्चा घुस गया। वन्यजीव को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 पर सूचना दी। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और वन विभाग की टीम ने हिरन का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हरिद्वार से सामने। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रिहायशी कॉलोनी में हिरन का बच्चा घुस गया और आपको बता दें वन्यजीव को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 पर सूचना दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।